वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट। आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन, जो कि ये क्वेश्चन जो है हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। और देखिए, ये क्वेश्चन 100% श्योर है कि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। और हम आपको जितने भी क्वेश्चन बताने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन 2 और 3 और 4 मार्क्स के हैं। 3 और 4 मार्क्स के हैं, तो ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा ताकि आप लोग को भी अच्छे से समझ में आए। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन किस प्रकार है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, हेनरी का नियम। तो आइए समझते हैं हेनरी का नियम किसे कहते हैं। तो देखिए, इस नियम के अनुसार क्या कह रहा है, इस नियम के अनुसार किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। यानी इसके कहने का मतलब है कि देखिए, किसी स्थिर ताप पर यानी किसी टेम्परेचर पर, किसी स्थायी टेम्परेचर पर, किसी स्थायी टेम्परेचर पर जो है कि देखिए, जल ले लेंगे एक बर्तन में, किसी स्थायी टेम्परेचर पे, एक टेम्परेचर पे जो है कि हम क्या ले लेंगे, जल ले लेंगे। और उस जल में क्या बोला है, स्थिर, किसी स्थिर ताप पर, देखिए यहाँ पे होगा किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव में विलयता। देखिए, द्रव में विलयता किसी गैस का बोला है, तो इस जल में, जो ये जल है, इसमें गैस लेंगे। कौन सा गैस लेंगे, या तो आप CO2 भी ले सकते हैं, O2 भी ले सकते हैं, यानी कोई भी गैस ले सकते हैं। तो इस गैस को क्या करेंगे, इसमें प्रेशर करेंगे, यानी इस गैस को जल में डालेंगे। तो देखिए, गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। जितना दाब लगाएंगे इस पे, उतना ही क्या होगा, इसमें ये अपना रिएक्शन करेगा। जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही गैस इसमें क्या होगा, मिलता जाएगा। तो देखिए, बोला है गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। तो देखिए, ये घुली गैस की मात्रा हो गया M, जो इसमें गैस घुला है उसका मात्रा हो गया। और यहाँ पे KH जो है हमने लिया है हेनरी स्थिरांक, या तो नियतांक, कुछ भी कह सकते हैं इसे। ये हमने हेनरी स्थिरांक लिखा है, आप यहाँ पे नियतांक भी लिख सकते हैं। और ये जो P है ये क्या है, प्रेशर है, यानी दाब है। यानी इस पे हम जितना प्रेशर लगाएंगे, इसका गैस का द्रव्यमान क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। तो देखिए, द्रव्यमान जितना लगाएंगे उतना ही क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा। देखिए, हमने एरो से भी यहाँ पे आपको दिखाया है। तो यहाँ पे देखिए, द्रव्यमान बराबर क्या होगा, हेनरी स्थिरांक और दाब होगा। तो M=KH, H का मतलब हेनरी और K का मतलब स्थिरांक। तो M=KHP। देखिए, अब इसके क्या देख लेते हैं, अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहले सीधा से समझ लीजिएगा कि किसी स्थिर ताप पर, यानी कोई स्थिर टेम्परेचर पर किसी बर्तन में जल ले लेंगे और उस जल में क्या करेंगे, गैस डालेंगे। यानी जितना भी गैस डालेंगे, जितना प्रेशर करेंगे, जितना द्रव्यमान होगा उतना ही क्या, प्रेशर होगा। तो वही कहा है, गैस की द्रव में विलयता दाब के समानुपाती होता है। अब देखिए अनुप्रयोग इसका। तो देखिए, अनुप्रयोग शीतल पेय पदार्थ, यानी देखिए शीतल पेय पदार्थ में किस प्रकार से, देखिए हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक को देखिए खोलते हैं तो आवाज़ करता है ना, फक से आवाज़ करता है। उसको खोलेंगे, कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लीजिए, कोको कोला, थम्स अप, माउंटेन ड्यू, यानी कोई भी आप ले लीजिए, उसको खोलते हैं तो वो तुरंत क्या करता है, गैस जो उसमें होता है वो आवाज़ करता है। तो वो क्या होता है, हेनरी के नियम पे ही वो डिपेंड होता है, उसी पे, हेनरी के नियम पे ही वो क्या करता है, कार्य करता है। देखिए, अब फेफड़ों की क्रियाविधि, यानी जो हम सांस लेते हैं वो भी किस पे स्थित है, ये हेनरी के नियम पे ही स्थित है। अब देखिए, गोताखोर द्वारा, यानी जो पानी के अंदर जो लोग होते हैं जो सांस लेते हैं, वो किसके द्वारा, हेनरी के
नियम पे ही वो भी डिपेंड करता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है क्या, राउल्ट का नियम। तो आइए देखते हैं राउल्ट का नियम। इस नियम के अनुसार किसी विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी देखिए क्या कहा है, किसी विलायक में, यानी विलायक किसे कहेंगे, कोई लिक्विड फॉर्म ले लेंगे उसी को कहेंगे क्या, विलायक। जैसे कि पानी हो गया, ये हमारा क्या है, विलायक है। तो क्या रहा है, देखिए यहाँ हमने एक बर्तन में क्या लिया, पानी ले लिया है। तो देखिए विलायक में अवाष्पशील पदार्थ घोलने पर, इसमें क्या घोलेंगे हम, अवाष्पशील पदार्थ घोलेंगे। तो देखिए अवाष्पशील पदार्थ जैसे क्या घोल लेंगे हम, यूरिया, ग्लूकोज, शर्करा, यानी जिसमें चालकता ना के बराबर हो, जिसमें चालकता ना के बराबर होगा वो क्या हम कहेंगे, उसे अवाष्पशील पदार्थ कहेंगे। तो या तो इसमें यूरिया घोर देंगे, या तो ग्लूकोज घोर देंगे, या तो शर्करा घोर देंगे, यानी कुछ भी ऐसा ही घोरेंगे जिसमें कि चालकता ना के बराबर हो। देखिए घोलने पर प्राप्त विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। देखिए वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब क्या है, देखिए हमने यहाँ लिया है क्या, पीएस का मतलब है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। क्या है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, यानी इस पे जो वाष्प दाब जो है वो कितना है, उसी को बोला है कि शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। और क्या, ये देखिए इस देखिए P0 यानी इसका ये क्या डिनोट कर रहा है कि विलयन के वाष्प दाब में अवनमन। तो देखिए सीधा से जानिए कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मतलब है अर्थात शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और विलायक के वाष्प दाब में अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी ये और देखिए ये और ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो किसके बराबर होते हैं, तो ये विलय के मूल प्रभाज के बराबर होते हैं। तो देखिए ये क्या है हमारा, ये वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन है। क्या है ये, वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन है। और ये क्या है हमारा, देखिए वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन के बराबर क्या होता है, ये हमारा मूल प्रभाज होता है। यानी ये देखिए क्या होगा, विलय में मूल प्रभाज, विलय में मूल प्रभाज के बराबर हमारा क्या होता है, वाष्प दाब का आक्षेपिक अवनमन होता है। तो देखिए V0 का मतलब शुद्ध विलायक का वाष्प दाब और ये विलयन का वाष्प दाब, इसके बराबर क्या होता है, मूल प्रभाज होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आइए अगला क्वेश्चन, अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। देखिए अगला टॉपिक है कोलराउस का नियम और उनके क्या अनुप्रयोग। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता। देखिए कोई विद्युत अपघट्य है उसकी अनंत तनुता, अनंत तनुता को किससे डिनोट करेंगे, देखते जाइए, लैम्डा अनंत से। और देखिए तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, देखिए मोलर चालकता को m से डिनोट करेंगे और धनायन को V+ से और ऋणायन को V- से। तो देखिए किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, यानी कोई विद्युत अपघट्य है उस पे क्या कर रहे हैं, अनंत तनुता पर, विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर तुल्यांकी या मोलर चालकता, यानी उसमें क्या कर रहे हैं, तुल्यांकी या मोलर चालकता, उसमें उपस्थित धनायन और ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। यानी देखिए क्या कह रहा है, समझते हैं। देखिए अनंत तनुता, देखिए अनंत तनुता यहाँ हमने उतार लिया, पर तुल्यांकी मोलर चालकता, देखिए अनंत तनुता पर ही क्या लिया है, मोलर चालकता। तो देखिए हमने भी अनंत तनुता पर क्या लिया है, मोलर चालकता। और उसके बाद देखिए उनमें उपस्थित धनायन, यानी अनंत तनुता के साथ क्या उपस्थित है,
धनायन, तो देखिए अनंत तनुता के साथ क्या हमने ले लिया, धनायन ले लिया। ठीक, अब देखिए तथा ऋणायन की मोलर चालकता, देखिए अब इसको क्या लिया है, ऋणायन लिया है, ऋणायन के साथ लिया है अनंत तनुता को। क्या, ऋणायन की मोलर चालकता के योग के बराबर होता है। तो देखिए ये और ये जो दोनों है वो किसके, इसके बराबर है, यानी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए इन दोनों के योग के बराबर क्या है, ये बराबर है, इन दोनों के योग के बराबर है ये, यानी इसके बराबर ये दोनों है, ये इसके बराबर ये दोनों है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो बच्चा आप लोग ध्यान से देखिएगा, धीरे धीरे सब कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा, घबराइएगा मत, आराम से बस देखिएगा। देखिए अब इसके क्या देखते हैं हम लोग, अनुप्रयोग देख लेते हैं। तो देखिए अनुप्रयोग, देखिए कोलराउस के नियम के अनुप्रयोग। देखिए वियोजन की कोटि ज्ञात करने में, देखिए इसका अनुप्रयोग कहाँ इसका प्रयोग किया जाता है, कोलराउस के नियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है, वियोजन की कोटि ज्ञात करने में। अब देखिए ये वियोजन की कोटि क्या है, तो देखिए किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी किसी सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की क्या, मोलर चालकता तथा अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलरता के अनुपात को वियोजन की कोटि कहते हैं। देखिए फिर से, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी क्या कह रहा है कि विद्युत अपघट्य की जो मोलर चालकता है और अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य की मोलरता है, इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। तो देखिए ये हमारा हो गया क्या, देखिए लैम्डा सी एम, यानी विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता हमने लिया है। यहाँ पे अनंत तनुता पे क्या लिया है, विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और यहाँ पे क्या लिया है, अनंत तनुता पे विद्युत अपघट्य, यानी देखिए ये क्या कह रहा है, सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, यानी ये सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता, और ये जो है अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता के अनुपात को क्या कहते हैं, वियोजन की कोटि कहते हैं। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर से मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।